सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार सब बोलो, धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता सविता माता पिता वरेण्यं सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम, तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम, धारण धाता ओम ओम। धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, हमारे मुख्य यजमान प्रियवर सुशील जी और उनके समस्त इष्ट मित्र संबंधी जन परिवारी जन, पवित्र आत्माओं, मेरे ब्रह्मचारियों, नगरवासी, जीवन बहुत मूल्यवान है। हम अपने आप को मनुष्य कह देते हैं, पर हम मनुष्य हैं भी। हम अगर किसी ऋषि से पूछें, किसी संत से पूछें, और तो और अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले से भी पूछें, तो सच्चाई का पता लगेगा। हमारे बारे में लोग कहते क्या है? क्या हमें मनुष्य कहते? कोई कहता है कुत्ता है, कोई कहता है एकदम जानवर है, गधा है, कोई हमको उल्लू कहता है। पता नहीं कितने पशुओं से हमको जोड़ दिया जाता है। कुछ तो वजह होगी जो हमको ऐसा बोला जा रहा है। कोई कोई कहता है बिल्कुल दुष्ट है। हमारी एक बड़ी कमजोरी है, हम लोग समाज में अपना स्थान इसलिए नहीं बना पा रहे, ऊंचा स्थान इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हम अपने आप को कभी भी न तो जानने की कोशिश करते हैं और न ही ये विचारते हैं कि हम कैसे समाज में पूज्य हो सकते हैं। आपने सुना होगा और देखा होगा, शायद चलाई भी हो, राजदूत मोटरसाइकिल याद आ रही है? बजाज स्कूटर, HMT गाड़ी। अच्छा, ये कहां गई? ये सब मार्केट से आउट हो गई। पूछो क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। आप लोगों के पास मोबाइल होगा,
और मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सब एप्लीकेशन है। और रोजाना कितनी एप्लीकेशन बनती है आप देखते होंगे कि ये सारी एप्लीकेशन हर महीने अपने आप को अपडेट करती है। पहले व्हाट्सएप में एक साथ बहुत सारे मैसेज डिलीट नहीं होते थे। एक मैसेज भेज दिया तो वो डिलीट नहीं होता था, बड़ी मुश्किल थी। लोगों ने शिकायत की, उन्होंने खुद पूछा, हर महीने पूछते हैं वो, भाई आप लोग हमसे संतुष्ट हैं? आप लोग हमसे कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा, थोड़ा या असंतुष्ट हैं? टिक लगाओ। वो हमसे 100 तरीके के सवाल करते हैं और हम लोग उनका जवाब देते हैं। उस हिसाब से वो अपने आप को फिर सुधारते हैं। अपडेट का मतलब होता है सुधार, है ना? तो हम अपना सुधार करते हैं वो एप्लीकेशंस, और वो एप्लीकेशन मार्केट में बनी रहती है, वो चीजें मार्केट में बनी रहती है। हमेशा व्यक्ति को नए वर्जन की तलाश रहती है। तो इसी तरह से भाई साहब, सुशील जी, आपकी पत्नी को भी एक नए सुशील की तलाश रहती है। आपके भाई को भी एक नए भाई की तलाश रहती है। आपके पड़ोसी को भी एक उस नए पड़ोसी की तलाश रहती है जो उसके लिए कुछ विशेष हुआ है। अब औरों के लिए कितने विशेष हुए, ये बड़ी बात है, ये जरूरी है। इस पर विचार नहीं चलता, इस पर आप लोग विचार नहीं करते। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। निवेदन करूं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हम, इसलिए मार्केट से आउट होते जा रहे हैं। पत्नियां पति को स्वीकार नहीं कर रही हैं, बोझ समझ करके जी रही हैं। पत्नी अपने पति को छोड़ नहीं पा रही, समाज है इसलिए, मन से तो कब की छोड़ चुकी है। पति अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा, समाज है, लोग क्या कहेंगे, मन से तो कब का छोड़ चुका है। भाई भाई को मन से छोड़ चुका है, पड़ोसी पड़ोसी को मन से छोड़ चुका है, तुम्हारे शहर वाले तुम्हें मन से छोड़ चुके हैं यार। वो तो मजबूरी ऐसी है कि काम चलता है, चलो थोड़ा मोड़ा कभी, इसलिए चलो ठीक है यार। क्या वजह है? अपने आप को कैसे करोगे अपडेट? क्वेश्चन पुट अप करो, लोगों की राय देखो क्या है हमारे बारे में, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान रखना, आप अगर पूज्य बनना चाहते हो तो एक अपडेशन का मंत्र मैं दे देता हूं, और बिना ज्यादा कुछ किए आप निश्चित जानना औरों के लिए नए हो जाओगे, बेहतर हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे, पूज्य हो जाओगे। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है कि अपने सुख से पहले दूसरे के सुख की चिंता करो। ध्यान रखना, ये समाज बड़ा बुरा भी है और बहुत अच्छा भी है। भाई साहब, पिताजी कितने ही बेहतर हों, आप लोगों को भी बता रहा हूं, आप सोचते होंगे कि ये मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं, मेरे बिना तो ये मर ही जाएंगे, मैं ही सारा घर चला रहा हूं। ये अपने अंदर जो तुमने भाव बना रखा है, पहले तो इसको डिलीट करो। तुम अगर इस मुगालते में हो कि तुम ही इस गाड़ी को चला रहे हो तो तुम बड़ी भूल कर रहे हो। भाई साहब, आज मर जाओ अभी, बच्चे थोड़ी देर रोएंगे, हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय वाह। भाई साहब, शाम को ही पड़ोसी वाला पूड़ी लाएगा, फटाफट खाएंगे, और तीसरे दिन तुम्हारा तीजा करके दुकान खोलेंगे। जैसे तुम चलाते थे, अब तुम्हारे बच्चे खोलेंगे, फोटो टांग देंगे, आरती होगी, हलवा पूड़ी बटेगा, फिर वही हंसी ठट्टा, वही सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 साल तक तो चित्र पे माला वाला पड़ेगी, 2-3 साल के बाद वो फूल भी माला को नहीं मिलेंगे, और कुछ साल बाद वो फोटो ही गायब हो जाएगा। क्या अस्तित्व है आपका? ध्यान रखना, जब तक आप हो तब तक ही आपका साम्राज्य है। तो जब तक हो तब तक अपने के लिए पूज्य बना लो, कि जब तुम दुनिया से जाओ
तो तुम हंसते हुए जाओ और दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे रोती हुई जाए। यही तो जीवन, ये जन्म है, ये मृत्यु है। जन्म और मृत्यु के बीच का नाम जीवन है। जन्म होते ही बालक का एक बात निश्चित हो जाती है कि मृत्यु अवश्य होगी। ट्रेन में कोई चढ़ा है तो बोलो उतरेगा जरूर, वैसे ही जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, तो डरते क्यों हो मरने से? भाई मृत्यु तो होगी एक दिन। ध्यान रखना, ये मृत्यु मैंने परसों आपको बताया था, मृत्यु कुछ नहीं है, ट्रांसफर है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच का नाम जीवन है। ये जीवन कैसा हो, इस पर चिंतन जरूर हमें करना होगा। केवल हम पशुओं की तरह ही आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में ही लग रहे, इसी में लगे रहे और अपना जीवन पूरा कर लिया, तो फिर तुमने पशुओं से भी बदतर जिंदगी जी, क्योंकि तुम जो खाते हो ना उससे बढ़िया पशु खाते हैं। तुम्हारा खाना भी कोई बढ़िया नहीं था। निद्रा, तुम्हारी निद्रा भी प्राकृतिक नहीं थी। निद्रा प्राकृतिक कौन सी होती है? आहार प्राकृतिक कौन सा होता है? भगवान का पकाया हुआ, भगवान का पकाया हुआ प्राकृतिक भोजन है। अगर व्यक्ति भगवान का पकाया हुआ 70% खाए और 30% मनुष्य का पकाया हुआ खाए तो कभी बीमार नहीं हो सकता। ध्यान रखना, पक्षी कभी बीमार नहीं होते, पशु कभी बीमार नहीं होते। वही पशु बीमार होते हैं जो बांध लिए जाते हो, जिनको आप अपने मन से खिलाते हो। उन पशुओं को छोड़ दो, जो हड्डियां निकले पशु होते हैं ना, वो भी 2-3 महीने में हट्टे कट्टे हो जाते। मरियल सी गाय छोड़ दी, क्यों जी? और वो हट्टी कट्टी हो गई। प्राकृतिक खाओ, स्वस्थ रहो। लेकिन तुम बिगाड़ के खाते हो, भून के खाते हो, जला जला के खाते हो, तड़का लगा के खाते हो, तो मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया। पत्नियां बेचारी लगी पड़ी है उसमें, और मिर्चा डाल रही है, और उसमें जो है ना मसाला डाल रही है, कैसे इनको मजा आ जाए, स्वाद आ गया। इस स्वाद के चक्कर में सारा स्वास्थ्य का कबाड़ा कर लिया। ध्यान रखना, भोजन करते समय बोला करो स्वाद आ गया, नहीं, अपडेट करो, स्वास्थ्य आ गया। क्या बोलो? स्वास्थ्य आ गया। पहला निवाला खाओ, स्वास्थ्य आ गया, स्वास्थ्य आ गया। स्वास्थ्य कहां आया? ये दिमाग में आया। कहां आया? आंखों में आया। आई साइड बढ़ गई तो बोलो स्वास्थ्य आ गया। अरे आहार है ही आंखों के लिए, आहार है ही दांतों के लिए, आहार है ही फेफड़ों के लिए, आहार है ही लीवर के लिए, आहार है ही तुम्हारी बॉडी के लिए। ये ईंधन है, ये पेट्रोल है। जैसे बाइक में पेट्रोल डालते हो ना तो वो बढ़िया चलती है, पेट्रोल घटिया हो तो मिट्टी का तेल डाल दो तो गड़बड़ होगी कि नहीं? तो पेट्रोल बढ़िया। इसी तरह से ये जो हम खाते हैं उसमें ये सोचा करो कि स्वास्थ्य आ गया कि नहीं। अगर रोग आ गया तो फिर बोलते रहो स्वाद आ गया। स्वाद को मैं तो रोग समझता हूं। स्वाद आ गया इसका मतलब रोग आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, अरे बोलो शुगर बढ़ रही है, और तुम केवल और केवल स्वाद के लिए खाते चले जा रहे हो। पशु ऐसा नहीं करते, इसलिए कंप्लीट जीवन जीते, लंबा आयु जीते, अधीन रह करके जीते, कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते, कभी भी दवा नहीं खाते, कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गाय का दूध संपूर्ण आहार है। एन एप्पल ए डे ऑल डिजीज अवे, ये सिखाया जाता है। और फिर रात को देखो, जैन लोग जो है ना उनसे सीखना चाहिए। धरती पर जैन मत वाले लोग ही सही प्राकृतिक रूप से खाते हैं। 86%, 14% गड़बड़ हो गए हैं। अभी तक 86% जैनी लोग सात्विक भोजन करते हैं और सूर्य डूबने से पहले डिनर ले लेते हैं और सूर्य निकलने के 3-4 घंटे बाद तक अपना लंच ले लेते हैं। मतलब वो जो है वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते। सूर्यास्त के बाद 2 काम नहीं करना चाहिए। एक तो यज्ञ नहीं करना चाहिए और दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यज्ञ करोगे तो वायरस, बैक्टीरिया रात में बड़े तेजी से आते हैं और वो जलेंगे, हिंसा होती है। और जठराग्नि सूर्य से
जुड़ी हुई है। हमारे अंदर की जो जठराग्नि है वो सूर्य से जुड़ी हुई है। सूर्य डूब जाता है तो फिर जठराग्नि भी धीरे धीरे मंद हो जाती है और फिर हम जो खाते हैं वो पचता नहीं। ध्यान रखना, खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। रात सोने के लिए होती है, रात को सोते हैं पक्षी, सब सो जाते, कोई रात में नहीं खाता, केवल रात्रिचर पक्षियों के अलावा। बहन, तुमने पता नहीं कितने डर लगा रखे, तुमको रात दिन डर लगा रहता है कि हाय मैं मर ना जाऊं। तुमको ये भी डर लगता है मेरा पैसा कम ना हो जाए, तुमको ये डर लगा रहता है मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, तुमको ये डर लगा रहता है कि बीमारी ना हो जाए, तुमको पता नहीं कौन कौन से डर लगे हुए। वेद का एक मंत्र कहता है अभयम मित्रात्, अभयम अमित्रात्, अभयम ज्ञातात्, अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम दिवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। जो डर गया समझो मर गया। ध्यान रखना,